शांति। आज 13 जनवरी 2026 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 13th January 2026 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में हम एक शब्द लेने वाले हैं। एक्चुअली वो पैर में आता है लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट शब्द। मुझे ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए लगता है क्योंकि अगर हम इसकी गहराई में गए तो पुरुषार्थ बहुत इजी है और वो शब्द है राजी खुशी। बाबा के कुछ बच्चों ने इसके ऊपर मैगजीन भी निकाली हुई है, राजी खुशी। ये शब्द कनेक्टेड है। जो राजी होते हैं वही खुश होते हैं, जो राजी नहीं होते हैं वो नाराज होते हैं। तो नाराज व्यक्ति खुश कैसे रह सकता है? तो कनेक्शन है। जैसे बाबा का जो पहला वरदान है योगी बनो पवित्र बनो, ये दोनों शब्द भी कनेक्टेड है। योगी बनेंगे तो पवित्र बनेंगे और पवित्र बनेंगे तो योगी बनेंगे। ये कई बार मुझे पूछते हैं पहला क्या आता है, पवित्र बनना पहला आता है या योगी बनना पहला आता है? तो अगर गहराई से देखेंगे तो दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं। ऐसे ही राजी खुशी शब्द है, खुश रहेंगे तो राजी रहेंगे, राजी रहेंगे तो खुश रहेंगे। मैं राज शब्द को पहले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा तो है ही राजयोग। राजयोग, और हम है राज ऋषि। ऋषि तभी बन सकते हैं जब हम राज को जानते हैं। देखो, राज और ऋषि ये शब्द भी बहुत गहरा है। कौन सा राज? तो संपूर्ण सृष्टि चक्र का राज हमारे पास जो है और दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। अब ये बहुत नशे की पॉइंट है कि मैं राज ऋषि आत्मा हूं, मना राज को जानकर ऋषि बनने वाली आत्मा हूं। ऋषि पवित्र को कहते हैं। तो राज कौन सा है? तो राज ये है जो भक्ति मार्ग का मंत्र है। और आज की मुरली के ऊपर ही मैं हूँ। भक्ति मार्ग में एक मंत्र बहुत नामी ग्रामी है, वो है हम सो हम। अब ये बहुत 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 पावरफुल मंत्र है और इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे स्मृति के साथ है। बाबा के बच्चे अब बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं कि जिसकी स्मृति शक्तिशाली होगी उसकी स्थिति भी शक्तिशाली होगी। पूरा खेल जो है वो स्मृति और विस्मृति का है। जब स्मृति यथार्थ रहती है तो हम सर्वश्रेष्ठ अवस्था का अनुभव करते हैं, और जब स्मृति भूल जाती है तब हम दुखी हो जाते हैं। तो पूरा खेल स्मृति और विस्मृति का है। तो कौन सी स्मृति? तो राज की स्मृति। और कौन सा राज? तो हम सो हम का राज। ये बहुत गहराई में जाना चाहिए कि हम सो ब्राह्मण और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। बस ये तीन बातें याद में रहेगी
तो पूरे कल्पों में सर्वश्रेष्ठ अनुभव कर सकते हैं। अभी का जन्म सतयुगी जन्म से कई गुना श्रेष्ठ है। देखो, सतयुग के बारे में बाबा ने आज की मुरली में बताया हुआ है। कई अव्यक्त विचारों में भी ये पॉइंट आई है कुछ दिन पहले कि देवताएं रॉयल बुद्धू है। अनपढ़े शब्द बाबा ने कुछ दिन पहले इस्तेमाल किया था। आज की मुरली बाय द वे पढ़ाई के साथ भी कनेक्टेड है। तो अनपढ़े क्यों है? क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं है, बस वो सुख में ही रहते हैं, उन्हें दुख की अविद्या है। अगर देवताओं को पता चले कि इसके बाद हम नीचे गिरने वाले हैं तो वो सुख का अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। तो देवताओं से तो श्रेष्ठ जीवन संगम युग का है, क्योंकि हमें इस समय जीवन बंद और जीवन मुक्त दोनों परिस्थितियों का ज्ञान है। हमें सुख और दुख का ज्ञान है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अवस्था रह नहीं पाती है। ये प्रैक्टिकल है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि खुशी के ऊपर बहुत सारे वर्कशॉप लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और बहुत सारे वर्कशॉप में मैं ये प्रश्न पूछता हूँ लोगों को कि क्या आप अपने जीवन से खुश है? तो सोचने लगते हैं और बात नहीं करते। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं हाँ। माना वो डाउटफुल हाँ होता है। तो कुछ लोग हाथ खड़ा करते हैं, तो मैं उनको भी पूछता हूँ, बाबा के बच्चों को भी पूछता हूँ, क्या आप खुश रहते हैं? तो सभी पहले हाँ कहते हैं। फिर मैं अगला प्रश्न पूछता हूँ, सदा खुश रहते हैं या कभी खुशी? केवल इतना बोला कभी खुशी, तो अगला वाक्य वो बोल देते हैं कभी गम। माना सदा खुश नहीं रहते हैं। और इसी के ऊपर आज की पूरी मुरली है। इसलिए मुझे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि बाबा हमें सर्वश्रेष्ठ राजयोग सिखा रहे हैं। देखो, 9वां अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का। बहुत गुह्य अध्याय है। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर, जिनको बाबा मुरली में याद करता है, उन्होंने जब शरीर छोड़ा, उन्होंने संजीवन समाधि लिया। संजीवन माना बैठे बैठे वो धरती के नीचे चले गए, ऊपर से बंद कर दिया गया। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा योग में, तब ऐसे कहते हैं कि वो 9वां अध्याय बोलते हुए शरीर छोड़ा। उनका भी सबसे प्रिय अध्याय 9वां अध्याय था, और 9वां अध्याय ही हमारा राजयोग का अध्याय है। और उसका नाम भक्ति मार्ग वालों ने दिया है, राज विद्या राजगुह्य योग। और आज के मुरली में जो मन मना भाव की पॉइंट आई है, वो श्लोक पहली बार 9वें अध्याय में ही आया है। हम सब अब ये जानते हैं जो रोज मुरली रहस्य सुनते हैं, क्योंकि मैंने एक बहुत बार ये पॉइंट सुना दी है कि बाबा जिस महामंत्र को याद करते हैं मुरली में, वो मंत्र महामंत्र श्रीमद् भगवत गीता में 2 बार आया हुआ है। एक है 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, 34th वर्स ऑफ द 9th चैप्टर। और एक है 9 2 18, 9 का डबल करो तो 18 होता है। 18वें अध्याय में 65th वर्स, मन मना भव मद भक्तो मध्याजीमा नमस्करो। तो ये 9वां अध्याय, इसकी महिमा मैं भी करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी गुह्य बातें आई हुई है। एक तो ब्रह्मा बाबा की गुह्य बात इसमें आई है कि साधारण शरीर में प्रवेश करता हूँ। अभी उधर बूढ़ा शब्द नहीं है, अवजानंती माम मूढ़ा तनुमाश्रितम ऐसे आया हुआ है। फिर जो LIC ने पंच लाइन ली है, वो भी 9वें अध्याय की है। मेरा फेवरेट श्लोक, अनन्याश्चिंतयन्तो माँ ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ताम योगक्षेमम वहाम्यम, ये भी 9वें अध्याय का है। जिनको परमात्मा को देवताओं से अलग समझाने का है, वो भी श्लोक इसी अध्याय का है। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रतान भूतानी यान्ति भूतेचा और मध्याजिनो अपि माम। माना जिनको देवताओं को याद करना है, देवताओं के पास जाते हैं। पितरों को याद करने वाले पितरों के पास जाते हैं। भूतों को याद करने वाले भूतों के पास जाते हैं।
और मुझे याद करने वाले मेरे पास आते तो देवताएं अलग है और मैं अलग हूँ, ये श्लोक बताया हुआ है। और ये भी श्लोक इसी अध्याय का है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यगतो व्यवसितो ही स। माना पापियों में से भी तुम पापी हो, अगर तुम मेरे याद में बैठो, ये भी आज की मुरली है, मुझे याद करने से तुम पावन बन जाओगे। ये 9वां अध्याय है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, माना अगर आप सच्ची भावना से मुझे पत्ता भी दो तो उसे भी मैं स्वीकार करता हूँ, उसी भावना सच्ची होनी चाहिए। तो 9वां अध्याय इज लोडेड विथ लॉर्ड ऑफ लव फॉर गॉड, और परमात्मा के गुह्य राज इसमें खोले हुए हैं। मैं समय के अभाव से उसमें नहीं जा रहा हूँ, पर मैं ये 9वें अध्याय को इसलिए इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ क्योंकि बाबा का सेंट्रल मैसेज राजयोग। अभी देखो भक्ति मार्ग वालों ने भी नाम क्या दिया, राज विद्या गुह्य योग। इसकी शुरुआत ये ऐसे होते, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम। माना सबसे गुह्य बात इस 9वें अध्याय में बताई गई है, ऐसे शुरुआत में ही बताया गया है। आप सोचो तो क्यों गुह्य है, क्योंकि उसमें सब राज है। और बहुत सारे राज बाबा ने हमारे हमको खोले हुए हैं। मैं तो ये कहता हूँ, मुझे ये बात बिल्कुल पक्की लगती है जो परम आदरणीय जगदीश भाई जी ने बताई थी, कि अगर तुमको बिंदु बनना है तो ज्ञान में सिंधु बनना पड़ेगा। मैं बाबा के 3 शब्द हमेशा ध्यान में रखता हूँ, मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं, और वो ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे क्यों ये अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ऐसे हमेशा लगता था कि दुनिया में बहुत सारा अन्याय हो रहा है। माना जो पैसे वाले हैं, जिनके पास बहुत पैसे हैं, उन्हीं के लिए सब सुविधा है, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं है, ऐसे मैं समझता था। और बहुत सारा अन्याय इनजस्टिस है ऐसे दिखाई देता था। लेकिन जब बाबा की मुरली स्टडी करना चालू किया, मेरे सभी सवालों के जवाब मिल गए। तो मुरली को अगर अच्छी तरह से समझेंगे तो हमारे सभी सवालों के जवाब हमको मिल जाते हैं। मुरली के साथ योग भी है। कई बार कई सवालों के जवाब मिलते नहीं है, लेकिन योग में हमारे सभी वृत्तियां शांत हो जाती है। जैसे संत ज्ञानेश्वर ने कहा था कि वृत्तीची निवृत्ति अपना सकट अवघेची वैकुंठ चतुर्भुज। माना उसे ये साक्षात्कार हुआ चतुर्भुज का, लेकिन कब हुआ, जब वृत्ति की निवृत्ति हो गई। अब ये भक्ति मार्ग की डेफिनेशन है योग की, योग चित्त वृत्ति निरोधा। माना योग माना चित्त के अंदर जो वृत्तियां तरंग उठते हैं उसको रोकना। तो वृत्ति ची निवृत्ति कह रहा है, वो वृत्ति से निवृत्त हो जाना। तो तब उसे साक्षात्कार हुआ और वो पावन हो गया। माने ये बहुत सुंदर है, महाराष्ट्र में तो बहुत प्रसिद्ध इसलिए हुआ क्योंकि स्वयं लता मंगेशकर ने इसको गाया हुआ है। अरे अरे ज्ञाना झाला सी पावन, वो खुद से बात करता है कि तुम पावन हो गए क्योंकि तुम्हारी वृत्तियां शांत हो गई और तुम्हें विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हो गया। वैसे तो संत ज्ञानेश्वर शिव बाबा को याद करते थे, शैव संप्रदाय के, नवनाथ संप्रदाय के हैं, लेकिन उन्होंने साकार की भी बहुत महिमा की है, विशेष श्री कृष्ण की। तो हम राज के ऊपर ही है, ये सब भक्ति मार्ग के राज, ज्ञान मार्ग के राज बाबा ने हमको मुरली में बता दिए हैं। तो मैं इसको महसूस करता हूँ कि जितना हम मुरली के राजों में घुस जाएंगे, ज्ञान के ड्रामा के सभी राज में अगर हम संपूर्ण स्थित हो जाएंगे, तो नॉलेजफुल बाबा के बच्चे पावरफुल होते हैं। वैसे अंग्रेजी में कहावत है, नॉलेज इज पावर। ज्ञान को शक्ति कहा गया है, लेकिन ज्ञान केवल शक्ति नहीं है। बाबा ने इसके ऊपर भी मुरली चलाई है कि ज्ञान शक्ति भी है, ज्ञान प्रकाश भी है, ज्ञान अमृत भी है। क्या नहीं है ज्ञान, आप देखो, ज्ञान का विस्तार बहुत है। लेकिन इस समय कंफ्यूजन क्या है कि लोगों ने इंफॉर्मेशन और ज्ञान को एक समझ लिया। इंफॉर्मेशन माना जानकारी। अभी लोगों के पास देखो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हाथ में आ गया मोबाइल के अंदर, कि आप कुछ भी टाइप करो
वो तुरंत जवाब दे देता है। पहले हमको लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, किताब पढ़ने पड़ते, अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस टाइप करो। टाइप भी करने की जरूरत नहीं है, जिसको टाइप करना नहीं आता है वो ऑडियो माना सुना दे तो वो मोबाइल सब निकाल के दे देता है। अभी ये जो मिलता है इसको लोग ज्ञान समझते हैं पर आध्यात्मिकता कुछ और है जिसको ज्ञान समझती है। ज्ञान से सदगति है, इंफॉर्मेशन से सदगति है ऐसे कहीं लिखा हुआ नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सदगति नहीं है, ज्ञान से सदगति है। पर कौन सा ज्ञान? तो ईश्वरीय ज्ञान से सदगति है, वो भी यथार्थ ज्ञान। शास्त्रों का ज्ञान अगर सदगति होती तो लोग पहुंच चुके होते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग से तो हम नीचे ही गिरते आए। हालांकि भाव हमारा अच्छा था कि हम भगवान को याद करें, देवताओं को याद करें, जैसे आज यात्रा के बारे में आया है, जन्म जन्मांतर यात्रा करते आए हैं, लेकिन फायदा क्या हुआ? गिरते ही आए। देखो आज बाबा ने कितना कहा है यात्रा के बारे में, कि वो कहते हैं कि हम यात्रा ही करते हैं, यात्रा को त्योहार समझते हैं। अभी देखो मैं कई लोगों को मिलता हूँ, कहते हैं मैं वैष्णो देवी जाके आया, केदारनाथ, क्या क्या बोलते रहते हैं। तो ये चार धाम की यात्रा भक्ति मार्ग में बहुत बड़ी मानते हैं हिंदू धर्म में। लेकिन वही है, बाबा ने आज गीत को भी याद किया, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। भक्ति मार्ग में तो कोई मिला नहीं सकते, भगवान कोई को मिला नहीं है, भगवान से दूर ही रहे, फेरे लगाकर फिर भी घर में आकर पांच विकारों में फंसते हैं। इसलिए सब झूठी यात्राएं है। आज देखो बाबा ने तो ये बहुत बार कहा हुआ है कि ऐसे तो नहीं, वो यात्रा से माना भक्ति मार्ग की यात्रा से तुम पावन बनेंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो वो उस समय पावन रहते हैं, आजकल तो वहां भी गंद लगा पड़ा है, पावन नहीं रहते। माना यात्रा में भी विकार में जाते हैं। सोचो, पवित्र बनने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये रूहानी यात्रा है, ये अलग है, ये सच्ची है यात्रा। पर ये इसका आधार भी क्या है? ज्ञान है। एक आत्मा ने मुझे प्रश्न पूछा कि बाबा याद को इतना महत्व देते, याद के सब्जेक्ट को, फिर मुरली क्यों सुनना चाहिए, याद ही करके बैठे। अभी प्रश्न लॉजिकल लगता है लेकिन है नहीं। क्यों लॉजिकल नहीं है? क्योंकि ज्ञान के आधार पर ही योग है। क्यों बाबा को आज कहना पड़ रहा है कि बच्चे मुरली कभी भी मिस नहीं करना है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे ऐसी लगती है। और आज बाबा ने यहाँ तक कहा कि केवल सुनना नहीं है, पढ़ना है। अगर आप मुरली को अच्छी तरह से पढ़ो तो आपको ये पता चलेगा कि बाबा कह रहा है कि मुरली सुनना नहीं है, पढ़ना है। अब ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको तो लौकिक के संस्कार है कि पढ़ते समय हम अंडरलाइन करते थे, नोट्स निकालते थे। अभी चलो, जिनको लिखने का नहीं आता है उनको हम समझ सकते हैं कि वो ऐसे ही याद करें या बार बार सुने ऑडियो। लेकिन जो लिख सकते हैं उनको जरूर लिखना चाहिए। देखो बाबा ने क्या कहा। बाबा हमसे खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि बाबा की श्रीमत है कि बच्चे अपना चार्ट रखो, और बच्चे चार्ट रखते नहीं है। कितने लोग हैं जो लिखने का आलस्य करते हैं। बाबा अभी क्या कहेगा? बाबा ने देखो आज क्या कहा चार्ट के बारे में। पता है कि लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी लिखते नहीं है, कहते हैं हम भूल जाते हैं। अभी बाबा की शब्द मैं पढ़ना चाहूंगा। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, परंतु लिख नहीं पाते हैं। कहाँ तक बैठ लिखे? अगर लिखते भी है तो जांच करते हैं 2 घंटा याद में रहे, फिर वह भी उन्हों को मालूम पड़ता है जो बाप की श्रीमत को अमल में लाते हैं। बाप तो समझेंगे, इन विचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। परंतु 2% मुश्किल चार्ट रखते हैं। बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है, मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं है। दिल में लगता जरूर होगा, बाबा कहते तो सच है, मुरली ही नहीं पढ़ते तो बाकी औरों को समझाएंगे क्या?
अभी इस वाक्य, इस पूरा पैराग्राफ के ऊपर चिंतन करना कि भगवान क्या चाहता है। देखो, मुझे बहुत वंडर लगता है कि हमने शिव बाबा को बुलाया, जन्म जन्मांतर हम चिल्लाते रहे कि भगवान आओ आओ आओ, और हमारे बुलाने पर वो आया है, और हम कहते हैं कि हम उसकी मत पर पूरी तरह से नहीं चल पाते हैं। अभी क्या कहेंगे इसको। बाबा ने चार्ट भी सिंपल करने को कहा। अभी अव्यक्त मुरली में हमने सुना कि ओके, अगर नॉट ओके है तो ओके को नॉट भी नहीं लिखना है, ओके को कट करो, बस इतना चार्ट भेजो। तो धीरे धीरे मुझे भी कई लोग पूछते क्या आप चार्ट रखते हो। मैंने कहा शुरुआत में रखते थे, मैं तो 16 घंटे का चार्ट रखता था, और मुझे स्वामान के पॉइंट्स ने बहुत खुशी दिया था, सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक। लेकिन अभी दिन भर यही बुद्धि में रहता है, अटेंशन रहता है सेकंड सेकंड का, हम एक सेकंड भी हमारा अटेंशन कहीं और जाए नहीं, इसका ध्यान रखते हैं। स्पेशली देखो, लौकिक के ये संस्कार है, क्योंकि लौकिक में हमको टाइम मैनेजमेंट का सेशन लेना होता था। बीइंग मैनेजर है ना वो, जब आप मैनेजर होते हैं और ऊपर की पोस्ट पे जाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो मैनेजर के अंदर होती है, कौशल्य, वो है समय को मैनेज करना। तो टाइम मैनेजमेंट और थॉट मैनेजमेंट, ये दोनों कनेक्टेड है। और टाइप ए पर्सनालिटी होने के कारण हर वक्त बहुत टाइम कॉन्शियस रहते हैं। आज भी कहीं प्रोग्राम है, एयरपोर्ट जाना है, वर्कशॉप है, तो हम हमेशा समय के पहले होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो समय पर आने में विश्वास करते हैं, डॉट ऑन टाइम। मैं नहीं, मैं समय के पहले रहने में विश्वास करता हूँ। नहीं तो हमारी चिंता, एंजाइटी बढ़ने लगती है, क्योंकि ट्रैफिक अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत सारी बातें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो बाबा भी हमको समय से पहले तैयार करा रहा है। लास्ट मोमेंट पे टेंशन आता है। हमारे इधर एक भाई है जो हमेशा लास्ट मोमेंट पे तैयार होता है, अभी इसके वजह से इनकी फ्लाइट मिस होती है, कई सारी चीजें भूल जाते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में हमेशा स्ट्रेस रहता है। तो स्किल है ये, टाइम मैनेज करना। तो धीरे धीरे जब आपका चार्ट स्वरूप बनने लगते हो आप, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और आजकल तो मोबाइल आ गया है, तो मोबाइल में रिमाइंडर है, टिंग, नोटिफिकेशन आ जाते हैं। तो मन में अंदर जैसे ही आपने चार्ट रखा, लंबे समय तक आपको पता चलता है कि दिन भर आपको कौन से स्वमान में स्थित रहना है। एक थॉट आपको पूरा दिन भर नशा दे सकता है। मेरे कुछ हंड्रेड्स के करीब एफर्मेशन है, मैं रोज सुनता हूँ। उसको 1 घंटा लगता है, लेकिन वो इतने अभी पक्के होते जा रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक चलता रहता है, और एकदम अच्छी अवस्था बनती है। लेकिन ये अभ्यास की बात है, आपके बुद्धि की बात है। तो मैं फिर से उसके ऊपर आता हूँ। जो बाबा के बच्चे नॉलेजफुल है वो पावरफुल होंगे, और जो पावरफुल है वो सक्सेसफुल होंगे। तो नॉलेजफुल, पावरफुल और सक्सेसफुल, सफलता का डायरेक्ट कनेक्शन ज्ञान के साथ है। अगर आप ज्ञान स्वरूप है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी तो आप सेकंड में फुल स्टॉप लगाएंगे। समझदार, समझदार कभी भी धोखा नहीं खाते हैं। समझदार हमेशा राजी रहते हैं, और जो राजी रहते हैं वही दुआएं दे सकते हैं। या तो आप राजी है या आप नाराज है। मैं हमेशा इसको क्लास में ऐसे कहता हूँ, या तो आप राजयोगी है या नाराज योगी है। अपने से बात करें कि मैं राजयोगी हूँ या नाराज योगी हूँ। तो कभी भी किसी से भी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक आत्मा अपना एक्यूरेट कल्प पहले वाला पार्ट प्ले कर रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। कई लोग अपने संस्कारों से ही नाराज रहते हैं, उनका नेचर ही होता है नाराज रहने का। आप उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते, केवल शुभ भावना रख सकते हैं। तो चाहे कैसे भी परिस्थिति आए, नॉलेज के आधार पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। नॉलेज इज पावर कहते हैं, मैं कहूँगा नॉलेज इज पोटेंशियल पावर। उसे काइनेटिक बनाना पड़ता है। माना
केवल ज्ञान होने से कुछ नहीं होता है, ज्ञान बुद्धि में धारण होना चाहिए। माना ज्ञान शक्ति बन के बुद्धि में रहना चाहिए या रगों में दौड़ना चाहिए। माना स्वरूप होना चाहिए, जो बाबा ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि सोचता स्वरूप नहीं, स्मृति स्वरूप। जब ज्ञान स्मृति बन जाता है तभी विजय दिलाता है, नहीं तो अच्छी अच्छी बातें कई जगह पर लिखी हुई रहती है। मैं एक ही प्रश्न पूछता हूँ सभी को कि गुस्सा अच्छा है खराब है, सभी बोलते खराब है। मैं उनको पूछता अगर खराब है तो कौन कौन है जो कभी गुस्सा नहीं करता। अब ये नॉलेज हो गया कि गुस्सा खराब है, करना नहीं चाहिए, रिलेशन खराब होते हैं, बाद में पश्चाताप होता है, बुरा लगता है, बीपी बढ़ता है, बहुत कुछ होता है, सिर दर्द होता है। लेकिन फिर भी क्यों करते हैं? क्योंकि ज्ञान, केवल ज्ञान के साथ अगर शक्ति नहीं है, माना वो धारण नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। तो मुरली पढ़ना ये फर्स्ट स्टेप है। मैं हमेशा कहता हूँ, सुनना, समझना, स्वरूप बनना और प्रकाश देना। सुनना, मुरली क्लास में सुनना जरूरी है। सुनने के बाद में समझना है मुरली को, समझने के बाद उसका स्वरूप बनना है और फिर उस स्वरूप के आधार से प्रकाश देना है। और समय पर मुरली की पॉइंट याद आनी चाहिए। होता क्या है, बाबा ने आज कहा भुला देती है माया, ऐसी प्रबल है, भुला देती है। समय पर मुरली की पॉइंट याद नहीं आती है तो परिस्थिति में विजय कैसे? नहीं हो सकती विजय। ये कभी होगा जब बहुत काल का अभ्यास होगा मुरली को रिवाइज करने का, और बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर हमको चिंतन करना है, तभी ये हो सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। इसलिए आज की मुरली मुझे बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए लगी, राजी खुशी। जो राजी होंगे वही खुश होंगे। अगर आप किसी भी बात से राजी नहीं है तो आप खुश रह नहीं सकते। और अगर संगम युग पर भगवान मिलने के बाद भी अगर कोई ना खुश है तो कौन से युग में खुश रह सकता है? आप सोचो। मैं तो इसे इस बात से लेता हूँ कि संगम युग पर अगर मैं निरंतर खुश नहीं रहता हूँ, चलो खुश नहीं है, कम से कम स्टेबल तो रहे। अगर निरंतर स्थिर भी नहीं रहता हूँ तो भी मुझे ऐसे लगता है कि हमने 21 जन्मों की राजाई नहीं ली है, क्योंकि ये पहला जन्म है। फर्स्ट मैन, आदि देव के साथ वाला हमारा जन्म है और ये सर्वश्रेष्ठ जन्म है। सतयुग के 8, त्रेता के 12, तो 20 हो जाते, 21वां ये जन्म है, हीरे तुल्य है। अगर सतयुग गोल्डन एज है, सुवर्ण तुल्य है, तो ये हीरे तुल्य है। इस युग में अगर किसी भी प्रकार से हमारी खुशी जाती है तो हमने ज्ञान को अच्छी तरह से बुद्धि में धारण नहीं किया है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। पढ़ाई से अपने ऊपर ताज रखना है, बाबा ने कहा अपने सिर के ऊपर खुद ताज रखो, पूछो ही मत मेरा क्या पद होगा। अब ये सब पता चल रहा है कि कौन राजा बनने वाला है, कौन प्रजा, क्योंकि राजा बनने वालों का पुरुषार्थ दिखाई देगा। तो परवात ही एक पार ब्रह्म में रहने वाला शिव बाबा मिले, वो मिल गया। अभी किस बात की हमें दुख है? कोई भी चिंता नहीं, फिक्र नहीं। तो सतयुग में भी ये पूछेंगे नहीं और अभी भी ईश्वरीय बच्चों को ये पूछना नहीं चाहिए, अगर जिन्होंने ज्ञान को अच्छी तरह समझा है। श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहना है, तभी सूर्यवंशी पद के अधिकारी बनेंगे। तो मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ, महान आत्मा हूँ, ये स्मृति में रखो कि मेरा भाग्य स्वयं भाग्य विधाता बाप ने लिखा है। मेरे जैसा भाग्यवान न कोई था, है, न रहेगा। देखो, कभी नकली फेस धारण नहीं करते हैं, क्योंकि नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप माया बनाती है। कभी किसको क्रोधी, लोभी, दुखी, अशांत बना देती है, लेकिन असली स्वरूप हमारा इन सब से परे है। इसलिए असली स्वरूप में स्थित रहो कि मैं अनादि रूप में बाप समान हूँ। सर्व पर रहम करो, तभी अहम और वहम से दूर रहेंगे।
और बाबा ने आज उदाहरण दिया है, दृष्टांत कमल पुष्प का। जैसे कमल पुष्प जल में रहते भी जल के बंधन से मुक्त है, तो कमल पुष्प हमारी रचना है, तो रचता रचता रचना से शक्तिशाली होना चाहिए। तो जब भी कभी बंधन में फंस जाओ तो कमल पुष्प को याद करना कि मेरी रचना रचना बंधन से मुक्त है, तो मैं बंधन युक्त कैसे, मैं भी न्यारा प्यारा बन सकता हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूंगा कि राजी खुशी रहना है, क्योंकि परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले शिव बाबा की, वो मुझे मिल गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्वयं भगवान ने मेरे सिर के ऊपर ताज रखा है, स्वयं भाग्य विधाता ने मेरा भाग्य लिखा है, मुझे किस बात की चिंता। मुरली कभी भी मिस नहीं करना है, श्रीमत का रिगार्ड रखना है, हर आज्ञा का पालन करना है, आज्ञाकारी बनेंगे तो दुआएं मिलेंगी। श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी बनना है। सर्व पर रहम करने वाले बनेंगे तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा, और कमल पुष्प का दृष्टांत सामने रखेंगे तो बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।